अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली थी अली एक्सप्रेस से जो सामान आया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि अली एक्सप्रेस से सामान आ रहा है नहीं आ रहा, या क्या मसले मसाइल आते हैं उसमें, या किस तरह की चीज़ें मंगवानी चाहिए। सो मैंने जो है फिर अब कंटिन्यूसली चीज़ें वहाँ से बाय करना शुरू कर दी। ज़्यादा महंगी नहीं करता, थोड़े थोड़े पैसे में करता हूँ, $2 $3 की। तो ये है कि अगर कुछ लॉस हो जाता है तो कोई मसला नहीं होता। सो अभी आज मेरे पास ये 2 पार्सल आए हैं, लेकिन इन दोनों पार्सलों के साथ साथ एक बड़ी मज़े की चीज़ भी है, वो है ये कागज़। ठीक है, इस कागज़ के मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े हैं और मैं ये देखूँगा भी सही कि इसमें क्या दो चीज़ें। एक मेरे ख्याल मेरे भाई ने मंगवाया है, उसके घड़ी के साथ स्ट्रैप है, दूसरा मेरा कुछ आया है। तो मुझे देखना पड़ेगा इस कागज़ के, और कागज़ के मैंने पैसे भी दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है, ये आप मेरी वीडियो आगे देखते रहें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे सामने अभी आप देख रहे हैं ये 2 पार्सल हैं जो अली एक्सप्रेस से ही आए हैं ऑब्वियसली। इसमें ये एक थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा के वेट में भी ज़्यादा है। उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। पहले मैं इसके देख लूँ कि ये कितने वर्थ का था। फ़ोन केसेस एंड बैग्स लिखा हुआ है और इसकी जो टोटल वैल्यू $3.24 है ये है। और उसके अलावा अगर मैं इस पे हूँ, ये मेरे ख्याल में कुछ स्ट्रैप जो मैंने आपको बोला था भाई ने मंगवाया था, और ये काफ़ी जल्दी आ गया और इसकी मालियत जो तकरीबन $3 की है। तो पेपर क्या था बेसिकली, ये वाला पेपर जिसका मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए और कितने दिए, तो मैं आपको उनके पेपर दिखा देता हूँ। मैं भी पहली दफ़ा ही पढ़ रहा हूँ, तो इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। सो इसमें जो फ़ीस लिखी हुई है ₹50 लिखी हुई है कस्टम एग्ज़ाम, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है रीपैकिंग चार्जेस। रीपैकिंग और टोटल बन रहा है ₹100, तो इट मीन्स के रीपैकिंग चार्जेस मीन्स कि उन्होंने ज़रूर ये सामान खोला है और उसको फिर ये दोबारा पैक किया, इन दोनों में से किसी एक को। और कस्टम एग्ज़ाम यानी फिर उन्होंने खोल के चेक भी किया, तो ये ₹100 जो है वो इसकी मैंने फ़ीस है जो मैंने इसका एक्स्ट्रा पे किया है। और 30 जून या टाइम लिखा हुआ है, डेट एंड स्टैम्प ऑफ ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो यहाँ लिखे हैं लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किए हुए। अच्छा, नीचे अगर आएँ अगर हम, तो यहाँ लिखा हुआ है नो क्लेम फॉर फ्री एंट्री, रिफंड इज़ कंसिडर अनलेस द रैपर ऑफ द पार्सल बियरिंग द एड्रेस। ओके ठीक है, तो इनके यहाँ थोड़ी सी कुछ पॉलिसी वगैरह लिखी हुई है कि किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो है ये आपको चार्ज करेंगे। क्लेम फॉर कंपनसेशन रिगार्डिंग डैमेज टू द कंटेंट पार्सल आर कंसीडर बाय द पोस्ट ऑफिस, और वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी कोई उम्मीद तो नहीं होती खैर, लेकिन वो हम देख सकते हैं। तो इस ये कागज़ है जिसका मैंने ₹100 एक्स्ट्रा पे किए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली शायद वो इस बड़े पार्सल के हों, किसी को उन्होंने खोल कर चेक किया होगा। तो आइए देखते हैं दोनों पार्सल्स के अंदर क्या था। मैं इस खोल के आपको, तो सबसे पहले ये जो छोटा बैंड था, जो छोटा बैग था, इसके साथ ये एक बैंड मिला है। ये जो है इसके साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इनफैक्ट इसके साथ ये स्टील के या इसके जो है वो भी हैं। और ये मेरे भाई की वॉच है, ऑनर बैंड हुआवे का, ये उसने मंगवाया था और ये काफ़ी जल्दी आ गया। मेरे ख्याल में शायद 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये शायद ये सामान आया है। तो ये मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है। सो एक तो ये सामान था और एक ये दूसरा पैकेज है, आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो इस बड़े पैक में से इस वाले में से फर्दर अंदर 2 चीज़ें निकली हैं, जिसको आई एम श्योर कि इन लोगों ने शायद खोला नहीं है क्योंकि अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पैक है। और एक जो है उसमें ये है। सो 2 चीज़ें आई हैं। तो इसको मैं खोलता हूँ बारी बारी और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बॉक्स में क्या था पहले, उसके बाद फिर मैं इस बॉक्स। ये तो छोटे पैक के साथ, ये इस पैक के साथ ये इस तरह का बॉक्स निकला था जो किस तरह ऊपर से बंद था, बड़ी अच्छी पैकिंग में। और ये मोस्ट प्रॉब्ली आईफोन का बैक कवर ही है जो मैंने मंगवाया था अपने मोबाइल के लिए, जो कि ये है। और ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसका जो ये वाला शायद पार्ट है वो हार्ड प्लास्टिक है और ये जो है वो सॉफ्ट है। और जो इसका ये वाला जो स्टेप देख रहे हैं ये आप खुल जाता है, तो इसमें आप मोबाइल यूँ करके इसको स्टैंड पे खड़ा कर सकते हैं। सो या मैंने बहुत सारे कवर मंगवाए थे क्योंकि मैं शौकीन हूँ मोबाइल के कवर चेंज करने का, तो मुझे अच्छे लगते हैं और मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस थे अली एक्सप्रेस के साथ, तो मैं जो है इसको इसलिए मैंने तो सारे मंगवाए। तो आइए चलते हैं, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो इस पैक के अंदर भी कवर ही हैं। सो मुझे लग रहा है मेरी जितनी शिपमेंट्स थी सारी की सारी आ गई हैं आज। सो इसके अंदर भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के 2 कवर मेरे निकले हैं। ये फैब्रिक वाला कवर है, मैं इसको एंड को खोल के दिखाता हूँ। ये जो है इसके पीछे ये वाला ये पाउच है, यानी आप इसके अंदर अपना कोई कार्ड या पैसे या कोई भी चीज़ अपने फ़ोन की इस बैक साइड पर रख सकते हैं। जिसमें एक ये भी था, ये 2 चीज़ें आ गई। उसमें एक और कवर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका मैं आपको जो है एक अलग से रिव्यू बना के आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी जो बैक है ये खुलती है और किस पर्पज़ के लिए है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त कवर है
जो मैंने तीनों मंगवाए हैं और तीनों का रिव्यू इंशाल्लाह मैं कभी किसी टाइम करूँगा। सो ये था वो सारा सामान जो आज उससे अली एक्सप्रेस से मुझे मिला है। और 100 रुपये मैंने किस चीज़ के दिए हैं ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। शायद उन्होंने सामान खोला है ऑब्वियसली, तो उसी का ये जो है उन्होंने चार्जेस और मेरे का मैं चेक किया के अंदर है क्या। तो हमेशा तैयार रहिएगा, इस तरह के सरप्राइजेज आपके साथ भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ना मंगवाएं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगवाने से ये होता है कि आपको जो है उसके साथ साथ कुछ ड्यूटी भी पे करनी पड़ सकती है, आपको कुछ टैक्स भी पे करना पड़ सकता है। ये तो सिर्फ चार्जेस थे जो उन्होंने खोला है, जो एग्जामिन किया है, जो रीपैक किया है, ये उसके चार्जेस थे। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लग सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी मंगवाऊंगा ताकि हमें पता चले, हम एक्सपीरियंस कर सकें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम किस तरह आ रहा है। सो वेरी सून इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट कंसाइनमेंट होगा इंशाल्लाह उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवाता हूँ, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का होगा, तो हम फिर उसमें देखेंगे कि हमारे साथ क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है अली एक्सप्रेस के साथ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।